हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं मुगल वंश के चौथे शासक जहांगीर के ऊपर जिक्र करने वाला हूं। जहांगीर अकबर के पुत्र हैं और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अकबर के बारे में पूरा आपको बता चुका हूं और अगर आप नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो आप देख लो। अब मैं बिना देर करते हुए जहांगीर के ऊपर आता हूं। जहांगीर का जन्म आप देखो, इनका जन्म हुआ है 1569 ईस्वी में, यानी अगस्त 1569 में, और इनका बचपन का नाम है सलीम, लेकिन प्यार से अकबर इन्हें शेखू बाबा बुलाते थे। शेखू बाबा। इनकी माता यानी जहांगीर की माता राजा भारमल की पुत्री है और उनका नाम है हरखाबाई। अब जहांगीर के पुत्र होंगे, पुत्र के बारे में भी आप देख लीजिए। जहांगीर के मेनली दो पुत्र होते हैं, एक का नाम है हमारा खुसरो और यही विद्रोह करेंगे, और एक का नाम है खुर्रम। और आपको मैं बता दूं, खुसरो के विद्रोह के करने के कारण ही गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाएगी। यानी यहां पे मैं बोलूं खुसरो का विद्रोह, और ये हुआ था 1606 में। होता क्या है कि खुसरो जहांगीर से विद्रोह कर देंगे और इनकी मदद करेंगे गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। यह बात आपको याद रखनी है क्योंकि यह पूछा गया है। जब गुरु अर्जुन देव मदद करेंगे खुसरो की, तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देंगे। अब बात आती है 1621 की, जब खुर्रम क्या करेंगे, खुसरो को मरवा देंगे। सन 1621 ईस्वी में खुर्रम खुसरो को मरवा देंगे। अब सिर्फ बच रहे हैं खुर्रम, और खुर्रम कोई और नहीं, खुर्रम ही शाहजहां है। शाहजहां के नाम से खुर्रम गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि 1625 का बात होता है, जब शाहजहां विद्रोह करेंगे जहांगीर से, और 1626 के आसपास, आप 1625 ही बोल सकते हो, महावत खान नामक एक व्यक्ति है, महावत खान। अब 1625 इसी समय आप बोल लो कि महावत खान जहांगीर को पकड़ लेंगे और अपने पास कैद करके रख लेंगे। तो महावत खान से लड़ने के लिए जाती है जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। तो हम लोग नूरजहां के बारे में देख लेते हैं। नूरजहां से क्वेश्चन आता है। नूरजहां, और नूरजहां जो है, एक नूरजहां गुट भी बनवाएगी। खैर, नूरजहां के बारे में देखते हैं। नूरजहां का नाम अगर आप देखिएगा, वास्तविक नाम, तो ये मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा, ये नूरजहां का वास्तविक नाम है। नूरजहां की माता का नाम और एक पिता है एतमउद्दौला, और माता है असमत बेगम। और मैं आपको यहीं पे बताता चलूं कि असमत बेगम कोई और नहीं, असमत बेगम ही इत्र बनाने की कला सिखाती है। इत्र बनाने की कला सिखाती है नूरजहां को। यानी अगर पूछ दे कि इत्र बनाने की कला कौन जानती थी, तो नूरजहां की मां जानती थी, जिनका नाम था असमत बेगम। अब नूरजहां का विवाह आप देखिए, विवाह का बात करें तो 1594 में इनका विवाह एक अफगान शासक था अली कुली बेग। इनसे इनकी शादी हो जाती है। लेकिन होता क्या है, जहांगीर अली कुली बेग को 1611 ईस्वी में मरवा देंगे। यह बात अब याद रखना। 1611 ईस्वी में अली कुली की हत्या करवा देंगे जहांगीर, और नूरजहां से खुद शादी कर लेंगे। तो जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ है 1611 ईस्वी में। यह बात आप याद रखिएगा।
और जब नूरजहां से शादी होता है जहांगीर का, उसी समय नूरजहां एक नूरजहां गुट का निर्माण करती है, और नूरजहां गुट में उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई यही सब होते हैं। ठीक है, ये हो गया नूरजहां के बारे में। अब चलते हैं जहांगीर से कि जहांगीर के समय में क्या विख्यात था। तो हमारा साहित्य, जो कला आप बोल सकते हो, चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि जहांगीर के काल को चित्र, और मैं आपको बताया था यह भी कि हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता था अकबर के साम्राज्य को, और जहांगीर के साम्राज्य को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बातें हो गई। छोटी सी बातें और है, यूरोपीय कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। सबसे पहले यूरोपीय आए थे पुर्तगाली। तो यहां पे भी वही बात है कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, और एक फादर जेवियर होते हैं। जेवियर से ये, और जेवियर जो होते हैं वो पुर्तगाली होते हैं, और संत जेवियर के नाम से ही आज जेवियर कॉलेज काफी ज्यादा है भारत में, काफी बड़े कॉलेज हैं। तो जेवियर से काफी ज्यादा प्रभावित है हमारे जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में ही 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आएंगे। हॉकिंस आएंगे 1608 ईस्वी में, और हॉकिंस को 400 का मनसब दिया जाएगा। और जहांगीर वो व्यक्ति, हॉकिंस वो व्यक्ति हैं जो तुर्की भी जानते हैं और फारसी भी जानते हैं। तो जब हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में, तो इन्होंने जहांगीर से फारसी में बात किया था, जिसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने इसे फिरंगी खां की या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आप इसे इंग्लिश खां बोल लीजिए या फिरंगी खां बोल लीजिए। यह उपाधि दिया गया था जहांगीर के जरिए हॉकिंस को। अब 1615 ईस्वी की बात है। इस समय आते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में, यानी आज्ञा पत्र लेना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, हॉकिंस से कभी कभी ये पूछता है कि हॉकिंस किसके परमिशन से भारत आया था। तो हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बनके अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। यानी जेम्स प्रथम को यह पता नहीं था कि भारत में अकबर का देहांत हो चुका है। अकबर 1605 में मर जाएंगे, अक्टूबर 1605 में। लगभग 23 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी, और 26 अक्टूबर के आसपास जहांगीर गद्दी पर बैठेंगे। और जहांगीर अक्टूबर में ही गद्दी पर बैठेंगे, और अक्टूबर में ही 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी, और उनको लाहौर में दफन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे इरेज कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी बोर्ड पे मैं लिख चुका हूं वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, अब देख लो। अब मैं चलता हूं, जहांगीर से कुछ बातें और रह गई कि जहांगीर बनवाया क्या था। चित्रकला का स्वर्ण युग तो जहांगीर को कहते ही है, जहांगीर के काल को। और जहांगीर जब मरे तो उनके शव पे कौन उनके लिए मकबरा बनवाया था, ये सारी छोटी छोटी बातें 2-4 लाइन देख लेते हैं। सबसे पहले जहांगीर की मृत्यु होगी हमारा, अब मृत्यु का बात देखो तो मृत्यु होगी लाहौर में, और इनको लाहौर में ही दफन कर दिया जाएगा। और इनके मकबरे के ऊपर एक मस्जिद बनवा दिया जाएगा नूरजहां के द्वारा। नूरजहां के द्वारा मस्जिद बनवा दिया जाएगा, और नूरजहां ही एतमा-उद-दौला का मकबरा बनवाएंगे। एतमा-उद-दौला का मकबरा, और यह मकबरा पूरे संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, और काफी नक्काशी भी किया गया है एतमा-उद-दौला के मकबरे में। अगर मैं जहांगीर का बात करूं तो जहांगीर अकबर का मकबरा बनवाएंगे, अकबर का मकबरा बनाएंगे। और क्या करेंगे, जहांगीर अपने ही जीवन काल यानी तुजुक-ए जहांगीरी की रचना करेंगे। जहांगीर तुजुक-ए जहांगीरी, और यह होगा फारसी भाषा में। और मैं आपको बता दूं कि बाबर का भी
बाबरनामा लिखा गया था, लेकिन वो तुर्की भाषा में था। हुमायूं जो बाबर के बेटे हैं, उनका भी हुमायूंनामा लिखा गया था, लेकिन हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखेगी। ठीक है, ये सारी बात है। तो आप ये सब देख लेना कि अकबर की मृत्यु कहाँ हुई है, उनके मकबरे पे मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, एतमाउद्दौला का मकबरा भी याद रखिएगा। और अकबर का मकबरा बनाने का श्रेय जहांगीर को जाता है, और तुजुक जहांगीरी फारसी में लिखी गई है। ठीक है, जहांगीर से ऑलमोस्ट इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जितना मैं बोर्ड पर बता चुका हूं। अब मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूंगा तो जहांगीर के पुत्र आएंगे शाहजहां, और शाहजहां के ऊपर मैं जिक्र करने वाला हूं। शाहजहां जो ताजमहल बनाएंगे, ठीक है, और काफी सारे काम करते हैं। तो मैं बात करूंगा कल शाहजहां के बारे में। जाते जाते एज यूजुअल आपसे 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं कि आप ये बताइए कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, और दूसरा, इत्र बनाने की कला नूरजहां को किसने सिखाई थी। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई कीजिए। सचिवालय क्लास यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं सुबह 9 से 11, 2 तारीख से। जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।